जनसुराज का मतलब होता है जन मतलब जनता, सु मतलब सुंदर, राज मतलब राज। यानी जनता जब अपने लिए एक सुंदर राज की स्थापना करेगी खुद अपने हाथों से, खुद जब जनता अपनी बात करना शुरू कर देगी, जात पात से ऊपर हटके भूख, नौकरी, रोजी रोटी, कपड़ा, इन सब की बात जब अपने जबान पर आ जाएगी, तब जनसुराज की स्थापना हो। बीजेपी बोलती है कि हिंदू खतरे में है, तो सभी हिंदू बीजेपी को वोट दे देते हैं। मुस्लिम बोलती है कि मुस्लिम खतरे में है, तो जो भी मुसलमान है वो आरजेडी और कांग्रेस को वोट देती है। मुद्दे की बात कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता है कि आपके यहाँ रोजगार नहीं है, आपके यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, आपके यहाँ शिक्षा नहीं है, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। 5 साल में एक बार चुनाव आता है, वो लोग ऐसे माहौल बनाते हैं जैसे कि हिंदू इस देश में 80% हिंदू खतरे में आ जाते हैं, और हम उस बात को मान भी लेते हैं, उनको वोट भी दे देते हैं। फिर 5 साल क्या होता है आप सब लोग देखिए। क्या आपके बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था होती है, रोजगार की व्यवस्था होती है, लेकिन वो गुजरात में होती है, महाराष्ट्र में होती है, हमारे यहाँ नहीं होती है। मोदी जी का भाषण आप दोनों जगह सुनिए, एक बिहार का भाषण सुनिए, एक गुजरात का भाषण सुनिए। गुजरात में जब वो भाषण देते हैं तो वो बोलते हैं कि जब गुजरात 2035 में 75 साल का होगा तो हम टेक्नोलॉजी में यहाँ होंगे, हम शिक्षा में यहाँ होंगे, हमारे पास इतना मेगावाट का सोलर पावर होगा, हम रोजगार के ऐसे मॉडल पे काम करेंगे। लेकिन वही जब बिहार में आते हैं तो बोलते हैं कि हम आपको 5 किलो अनाज देंगे, जो कि वो भी 4 किलो ही मिलता है, उसमें भी किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती है। जो किसान खुद अनाज पैदा करता है उसको ये सरकार 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़ा करती है। ये शर्म की बात है कि आपने जनता को भिखारी की तरह ट्रीट किया है। एक दिन अगर कोई मजदूरी कर ले तो उसमें 5 किलो अनाज आ जाएगा, और इसके नाम पे आके मोदी जी यहाँ वोट मांगते हैं कि मैं 5 किलो अनाज देता हूँ, आप मुझे वोट दीजिए। दूसरी बात क्या बोलते हैं, इस हादसा से गुजरात के लिए ट्रेन चलेगा जिसमें मजदूर और मजदूर के बच्चे यहाँ से जाके वहां मजदूरी करेंगे। उनको ये बोलना चाहिए कि हम फैक्ट्री यहाँ लगाते हैं, गुजरात के मजदूर आके बिहार में काम करें, उसको मानेंगे कि मोदी जी को बिहार की चिंता है। जब चुनाव आता है तभी केवल मोदी जी को बिहार की याद आती है, तभी वो बिहार आते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं। आप लोगों को याद होगा खुले मंच से उन्होंने कहा था कि बिहार को कितना पैकेज दे दूं, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 75,000 करोड़, 1 लाख करोड़, चलो 1.25 लाख करोड़ दिया। यहाँ में बहुतों लोगों को पता नहीं होगा कि 1.25 लाख करोड़ पे कितने जीरो होते हैं। आप पूछिए मोदी जी से या उनकी जो गठबंधन की सरकार है कि क्या वो पैसा आया बिहार में। 1.25 लाख करोड़ इतना रुपया होता है कि अगर उससे बिहार का विकास हो तो बहुत सारा चीज सुधारा जा सकता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, मतलब समझिए कि मुंबई में जैसे हॉस्पिटल है उस तरह का हॉस्पिटल खोले जा सकते हैं यहाँ पे, उस तरह के नेतरहाट जैसे सैकड़ों स्कूल बनाए जा सकते हैं उतने पैसे से। लेकिन क्या वो पैसा बिहार आया? वो केवल जुमलेबाजी करके झूठे वादे करके चले जाते हैं। अभी जनसुराज ये सवाल खड़ा कर रहा है कि आप बताइए मोदी जी 1.25 लाख करोड़ रुपया कहाँ गया? आप बताइए। नीतीश की सरकार ने बोला था, जातीय जनगणना कराई थी ये सरकार, इसने कहा था कि हम 40 लाख परिवारों को जो कि गरीबी रेखा से नीचे है उनको 2-2 लाख रुपया देंगे। ये असेंबली हॉल में उन्होंने कहा था, विधानसभा में सबके सामने, कैमरे के सामने। आज तक किसी को 1 रुपया नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? और वही जातीय जनगणना पे 500 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च कर दिए केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए। ये बात आप लोगों को समझना पड़ेगा। इसके अलावा नीतीश कुमार जी ने कहा था कि जितने भूमिहीन है उनको मैं 3 डिसमिल जमीन दूंगा। उसमें भी करीब 40 लाख लोग थे, 40 लाख परिवार थे जिनको 3 डिसमिल जमीन दिया जाना था। मिला कितनों को? कागज पे मिला 2 लाख लोगों को मिला, और उसमें से भी 1 लाख का ही दखल मिला, बाकी लोगों को नहीं मिला। अगर पैसा आया तो क्या नीतीश जी खा गए? सवाल तो पूछना बनता है ना।
जब आप खुले मन से बोलते हैं कि मैंने 1.25 करोड़ दूंगा, वो पैसा आज 10 साल बाद में कहाँ गया? आप लोग पूछते नहीं है, इसीलिए कोई जवाब नहीं देता है। तो ये सवाल तो बनता है कि जो आप चुनावी वादे करते हैं, जो आप असेंबली में, विधानसभा में वादे करते हैं, वो पूरा क्यों नहीं करते हैं? अगर पूरा नहीं करते तो आपको फिर कुर्सी पे बने रहने का हक नहीं है, आपको इस्तीफा देना चाहिए। उससे पूछिए कि हमारे बच्चे के लिए शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं हुई, हमारे बच्चे को पढ़ाई और रोजगार के लिए बिहार से पलायन क्यों करना पड़ रहा है, दूसरे राज्य में जाके जिल्लत की जिंदगी क्यों जीनी पड़ रही है। जब तक आप सवाल नहीं खड़ा कीजिएगा, वो आपको जाति धर्म में बहला फुसला के आपका वोट लेते रहेंगे, आपकी जिंदगी में कोई सुधार नहीं होने वाला है। जन स्वराज के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। ये पार्टी की शुरुआत अभियान के तौर पे हुई थी, पहले पार्टी नहीं थी, पहले जन स्वराज अभियान था। उस अभियान के तहत उन्होंने 5,500 गांवों का पैदल दौरा किया। जुझारूपन ऐसा कि मैं बिहार का हूं और मैं बिहार का को बदल के रहूंगा। जब हम लोगों ने देखा कि एक आदमी जिद पे अड़ा है कि नहीं, बिहार को बदलना है, हम लोग भी, सब लोग उसमें शामिल हुए कि आप लोग भी उस अभियान से जुड़िए और बिहार को ऐसा बनाइए कि तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग यहाँ आए काम खोजने, यहाँ आके नौकरी करे, यहाँ आके रोजगार करे। जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन मानेंगे कि बिहार का विकास हो गया है। सबसे पहले है वो शिक्षा की व्यवस्था। अभी जो व्यवस्था है शिक्षा की, हर गांव में एक छोटा कमरा है, उसी को स्कूल बना दिया गया है और हर गांव में वो चल रहा है, खिचड़ी विद्यालय की तरह चल रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। इससे इसको बदलना पड़ेगा। जन स्वराज का कहना है कि हर ब्लॉक में, हर प्रखंड में 2 से 3 ऐसे विद्यालय होंगे जो बड़े होंगे, लेकिन हर टाइप के होंगे, जहाँ पे 50 से 100 शिक्षक होंगे और उस तरह की व्यवस्था बनाई जाएगी कि सारे बच्चे वहीं जाके पढ़े और अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन ये व्यवस्था 2 महीने 4 महीने में तो होगी नहीं, इसको बनने में 1 साल 2 साल 5 साल लगेगा। तब तक क्या होगा? जब तक ये व्यवस्था नहीं बन जाती, हर आदमी को यह अधिकार रहेगा कि वो अपने बच्चे को किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए, उसका पैसा सरकार देगी। सरकार बनते ही योजना लागू होगी, आप अपने बच्चे को जिस चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, उसका पैसा सरकार भरेगी, जब तक सरकारी व्यवस्था सुधर नहीं जाती। दूसरी चीज है पलायन, यानी रोजगार की व्यवस्था। किसी भी रोजगार के लिए पहली चीज होती है कि पूंजी होनी चाहिए। आपके पास हुनर है लेकिन आपके पास पूंजी नहीं है, तो आप रोजगार खड़ा नहीं कर सकते। इसके लिए सरकार जो है सस्ते दर पे ऋण देगी, वो भी सरकारी गारंटी पे। अगर आपका बिजनेस मान लीजिए किसी ऐसी वजह से नहीं चलता है, घाटा लगता है, तो वो पैसा सरकार भरेगी, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तीसरी जो चीज है वो है महिलाओं के लिए। अभी आजकल समूह लोन चला हुआ है, क्योंकि मुहर्रम का जुलूस निकलने वाला, इसलिए थोड़ा मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। अभी जो समूह लोन चलता है जीविका वाला, उसमें आपको 12% बोला जाता है, लेकिन 24% का जोड़ के वो लोग ले लेते हैं। अगर ये जन स्वराज की सरकार आती है तो ये केवल 4% के ब्याज पे आपको लोन मिलेगी। अगली जो चीज है वो बुजुर्गों के लिए। अभी आपको एक बार सूचना दे दूं, आपने से पूछा गया तो बोले कि 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता है, लेकिन अब ये बढ़ के 1100 हो गया है। क्यों हुआ है? क्योंकि पिछले 1 साल से जन स्वराज उनको दबाव दे रहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम बुजुर्गों को 2000 का पेंशन देंगे। इस दबाव में आके चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने 1100 रुपये वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया है। ये जन स्वराज की जीत है, जन स्वराज के मुहिम की जीत है। अगला जो चीज है वो किसानों के लिए है। मनरेगा के तहत मजदूर देती है सरकार, मजदूरों को पैसा देती है, लेकिन उनका सही से उपयोग नहीं हो पाता है। और खेती आजकल देखिए कि फायदे का धंधा नहीं रह गया है, कोई खेती करना नहीं चाहता। सबसे ज्यादा जो पैसा खेती में लगता है, क्योंकि मैं भी एक किसान का ही बेटा हूँ, तो मुझे पता है सबसे ज्यादा आजकल लगता है मजदूरी में।
तो जो पैसा सरकार मनरेगा के मजदूर को देगी, वही मजदूर को जो किसान नकदी फसल की खेती करेंगे उनको दिया जाएगा, जिससे उनके खेती में लागत कम होगी और उनकी आमदनी बढ़ेगी। ये 5 चीजें हैं जो सरकार कर करेगी। इसके अलावा भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने का काम करेगी सरकार। भ्रष्टाचार इतनी खराब चीज है जितना कि आप सोच भी नहीं सकते, और किसी को अगर ये लगता है भ्रष्टाचार से किसी बिजनेस में या अमीर को नुकसान होता है तो ये गलत फहमी है, आपकी गलत फहमी है। हर भ्रष्टाचार का भुगतान गरीब को ही करना पड़ता है। इतना विस्तार से आपने अपनी बात को रखा, और चूंकि आज मुहर्रम का भी इस कार्यक्रम है, इसलिए अगला वक्ताओं से मैं चाहूंगा कि संक्षेप में 2-4 बात ही रखें। पॉइंट वाली बात हम पहले भी बोले हैं, हम लोग जन संवाद कर रहे हैं। तू देख रहा था कि एकरा में हमारे पार्टी के चुनाव चिन्ह से होचे स्कूल बसता नजर आवे छल। बिहार के बदलते ही है, चूंकि अपन से बच्चा जगह शिक्षित है तो की करते वो सवाल करना सीखते, और सवाल करके अपन से हिम्मत करे नहीं छल, चूंकि अपन से वो लक्ष्य छबे नहीं कर। जाहिर सी बच्चा अपन से बच्चा में शिक्षा के प्रसार करना बहुत आवश्यक है। शिक्षा की जरूरत जिस प्रकार से बीमारी के वर्चस्व बढ़ रहे हैं मानव जाति पर, तो स्वास्थ्य बहुत बड़ा समस्या है। जरा पर नीतीश कुमार के बिजली व्यवस्था बिल्कुल भी बहुत ही खराब है। बोले वाला बात कहते कभी सदर हॉस्पिटल जाके 1 घंटा रह के की स्थिति है हॉस्पिटल सबके। तो स्वास्थ्य बदलने चाहिए, तो सरकार बदलने चाहिए। किसी भी सरकार को बदलने में महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर महिलाएं ठान लेंगी तो जन स्वराज की सरकार जरूर ही आएगी। क्या आप लोग दीजिएगा ना? क्या चाची, जन स्वराज को वोट दीजिएगा ना? सब देगा तो हम काहे नहीं देंगे? जरूर आप दीजिएगा तो सब देगा। शुरुआत आप कीजिएगा, है ना? तो हम बस यही महिलाओं लोग से आग्रह करेंगे कि आप लोग इस बार अपने बच्चे का चेहरा देख करके अपने बच्चों के नाम पर वोट दीजिए और एक अच्छा सरकार लाइए। 20 साल हम लोग एनडीए को देख लिए, उससे पहले लालू सरकार का भी देख लिए, कोई फायदा नहीं हुआ। और हम लोग चाहेंगे कि इस बार बिहार में बदलाव आए, और ये जो प्रशांत किशोर का बस्ता छाप है उसको ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों के लिए सही शिक्षा के लिए वोट दें। अगर बच्चे शिक्षित होंगे और वो अच्छी रोजगार करेंगे तो घर में सुख समृद्धि सब आ जाएगा। तब हमको किसी से ना इंदिरा आवास का जरूरत है, ना 5 किलो अनाज का जरूरत है। हम लोग सक्षम होंगे तो खुद कमाएंगे बच्चे और घर सुखी रहेगा। क्या जो सिस्टम है सरकार का, आज देख लीजिए सब कुछ केवाड़ा का खेत केवाड़ा अगर जमीन खरीदे हैं आप ताखे खरीद कर ले जाते हैं तो ऑनलाइन करना पड़ता है। अब बगैर पैसा दिए हुए आपको चाहिए कि मेरा केवाड़ा मिल जाए, संभव नहीं। मैं पंचायत समिति हूँ, प्रतिनिधि हूँ, मैं अपना केवाड़ा भी बगैर पैसा का नोटेशन नहीं करा। ये जो है वर्तमान सरकार का जय बिहार, लाहौर आवाज से आप लोग हाथ उठाइए, जय बिहार। यदि आप अपने बच्चे को भविष्य बनाना चाहते हैं तो जन स्वराज को वोट दीजिए, प्रशांत किशोर को वोट दीजिए, मुझे वोट नहीं। यदि आप अपने गरीब लोग, यदि आप वृद्ध लोग, यदि 60 साल के बाद यदि अपना जीवन अच्छा से व्यतीत करना चाहते हैं तो जन स्वराज को वोट दीजिए। यदि आप लोग चाहते हैं खेती अच्छा से करें तो जन स्वराज को वोट दीजिए। यदि आप लोग चाहते हैं महिला जो ऋण लेती है ऋण में सूद कम लगे तो जन स्वराज को वोट दीजिए। इसी से परिवर्तन होगा।